सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कई सारे छात्र लगातार कॉल करके पूछते रहते हैं कि गुरुजी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का मॉक टेस्ट न्यू वाले क्वेश्चन से लगाएं या फिर ओल्ड वाले से लगाएं। कई सारे छात्रों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो साइंस के सवाल होंगे वो बीएसईडी यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सवाल रहेंगे क्या उसमें। और कई सारे छात्र लगातार परेशान है कि फिजिक्स के कितने सवाल होंगे, केमिस्ट्री के कितने सवाल होंगे। और अगर आपके भी मन में इस तरह की समस्या है तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपका जो भी समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की करने वाले हैं। किसकी? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जो सिलेबस दिया गया था उसमें साइंस की चर्चा की गई थी। अब अगर जरा सा गौर फरमाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे तो यहां पे जो आपका टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसमें सर जनरल साइंस सीधे सीधे लिखा हुआ है। और इस जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान। इसका मतलब बीएसईडी नहीं होगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होगा। और इससे कितने सवाल पूछे जाने हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में? 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने नंबर के? 40 नंबर के। अब ये कंफ्यूजन कहां से आ रही है कि बेसिक साइंस एंड ईडी पूछी जाएगी कि जनरल साइंस? ये कंफ्यूजन यहां से आ रही है कि जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी रिलीज हुआ था तो उस वक्त बोर्ड ने हड़बड़ाहट में इस साइंस के जगह बेसिक साइंस कर दिया था। लेकिन जैसे ही बोर्ड को संज्ञान में ये बातें आई, मेरे मित्र बोर्ड ने तुरंत अपना सर जो बात है उसको पलट दिया और बेसिक साइंस एंड ईडी को हटा करके यहां पे क्या अटैच कर दिया? जनरल साइंस अटैच कर दिया। तो जितने भी सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एस्पायरेंट्स हैं उनके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो जनरल साइंस के होंगे, बेसिक साइंस नहीं होंगे। कितने सवाल? सर 40 सवाल होंगे। कितने नंबर का? 40 नंबर का। अब बात क्या आई कि सर ये जो 40 नंबर के सवाल हमसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे? तो याद रखिएगा, फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री से होगा, बायो से होगा, ईवीएस से होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ने सिलेबस देखा होगा तो वहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि जनरल साइंस अंडर क्लास 10th सर सीबीएसई पैटर्न। तो मेरे मित्र आप जब एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के बुक के साइंस को आप पलटेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे भी चैप्टर मिलेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? ईवीएस से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने यहां पे ईवीएस को अलग कर दिया ताकि आप ये इस चैप्टर को भी जरूरी समझो। जैसे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, ये सब आपका ईवीएस में आ जाते हैं। और इससे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि ग्रुप डी 2022 के नए वाले पैटर्न में देखने को मिला है। तो आपको शुरू से माइंड ये मेकअप करना होगा कि आपके 40 क्वेश्चन में फिजिक्स के भी सवाल होंगे, केमिस्ट्री के भी सवाल होंगे, बायो के भी सवाल होंगे और ईवीएस के भी सवाल होंगे। एक चीज और यहां पे मेंशन कर देना चाहूंगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस एंड ईडी से सवाल होंगे, ग्रेड 3 में नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर रहे हैं ग्रेड 3 की, तो चर्चा हम इसी की करेंगे अभी। मेरे मित्र सवाल ये है कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस से सवाल पूछे जाएंगे सर वो किस टाइप के होंगे? तो मेरे मित्र आप सबों को ये भली भांति मालूम है कि जो आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है साइंस का, जो 40 क्वेश्चन रहने वाला है साइंस का, उसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और साथ ही मेरे मित्र फिजिक्स और केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान देंगे कि जो 40 क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है वो क्या होगा? तो सर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब सर ये थ्योरी कैसे होगा? तो मेरे मित्र आप सभी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर ही रहे होंगे। बहुत सारे छात्र हमारे साथ भी हमारे बैचेस में जुड़ करके तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका वहां से अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो ही रहा होगा। अगर आप में से कोई भी छात्र रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे मित्र मैंने अपने चैनल पे उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनसीईआरटी 1 लाइनर कराया है कंप्लीट ओल्ड वाले बुक से, एनसीईआरटी का जो पुराना वाला बुक था उससे। तो मेरे मित्र शॉर्ट रिवीजन, थ्योरी के शॉर्ट रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी 1 लाइनर का जो 9th एंड 10th का वीडियो है, 9th एंड 10th का वीडियो है उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे मित्र एक वीडियो में मैंने पूरा 9th करा दिया है और सर 10th वाली वीडियो का काम चल रहा है। आपको विद इन अ वीक, मतलब एक वीक के अंदर वो भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर कोई भी छात्र थ्योरी पढ़ लिए हैं, एक बार रिवीजन चाहते हैं, तो सर एनसीईआरटी 1 लाइनर 9th एंड 10th वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी को रिवीजन कर सकते हैं। बाद बाकी जो आपका कंसेप्ट है चैप्टर का वो तो आपके पास है ही, वो आपको कोई और नहीं छीन रहा है।
तो अगर आप संपूर्ण थ्योरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास बेस्ट होगा एक तरीका। वन लाइनर के सहारे आप एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लोगे हमारे साथ। ये एनसीईआरटी वन लाइनर 9th वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब न्यूमेरिकल की बात रही तो न्यूमेरिकल के लिए मेरे मित्र मैं अपने सेशन में लगातार आपको बोला कि सभी चैप्टर के जो फिजिक्स के फॉर्मूला हैं उसको आप ध्यान में रख लीजिए, और मैंने आप सबों को इसी यूट्यूब पे करा दिया है ऑल चैप्टर फिजिक्स फॉर्मूला। ऑल चैप्टर फिजिक्स फॉर्मूला मैंने आप सबों को करा दिया है, और मेरे मित्र जो फिजिक्स फॉर्मूला का वीडियो है उसका भी मैं लिंक जो है अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही चैप्टर वाइज पीवाईक्यू न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होंगे इसमें नए और पुराने क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा। इसके लिए भी नहीं भटकना है, आप सर द लॉजिकल साइंस में सर प्लेलिस्ट सर्च करेंगे जा करके, और आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे। मेरे मित्र 8 से 10 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो आपके लिए उपयोगी है और इससे संबंधित सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे, तो 8-10 लेक्चर को देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो रिवीजन के पर्पस से इसको जरूर कर लेंगे। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल ये दोनों का मसला आपका सॉल्व हो गया। अब एक सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा है कि गुरुजी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स के कितने होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे, बायो के कितने होंगे, और फिर नए पैटर्न में हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, ये भी सवाल लगातार छात्रों का रहा है। तो मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखना कि चूंकि टेक्नीशियन का एग्जाम होना है और आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपकी जो सर रिक्रूटमेंट होगी वो तकनीकी कामों के लिए होगी, यानी कि टेक्निकल वर्क के लिए होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन पूछने का टारगेट रहेगा चिला वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बायो छोड़ देगा, ये भी ध्यान में रखना है कि 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बल दिया जाएगा तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस से जो सवाल पूछे जाएंगे वो बैलेंस्ड होंगे, और हम आपको एक संभावित क्वेश्चन पैटर्न ये बता सकते हैं, टेंटेटिव क्वेश्चन पैटर्न ये बता सकते हैं कि चूंकि टेक्निकल पदों के लिए एग्जाम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर हम लोग वेटेज देखें तो फिजिक्स के 12 से 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, और केमिस्ट्री के आपको 12 से 14 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और बायो और ईवीएस ध्यान दीजिएगा, चूंकि टेक्निकल पदों पे भर्ती होनी है तो बायो के सवाल जो होंगे वो थोड़ा कम भी होंगे, लेकिन ईवीएस यहां पे अच्छे से लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेता है, ईवीएस पे ध्यान नहीं देता है, और अगर 2-3 सवाल भी ईवीएस से पूछ लिया और नहीं बना तो सीधा सीधा आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें, छोटी छोटी बातें आपको माइंड में रखनी है, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट को कमजोर नहीं मानना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बायो और ईवीएस से आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप मैक्सिमम भी पकड़ेंगे तो 15 और 14 29 हो जाता है, और 29-12 आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 41 हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने, तो इसी में से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आपका संभावित पैटर्न रहने वाला है वो यही रहने वाला है। अब गौर फरमाना यहां पे कि फिजिक्स के 12 से 15 सवाल फिजिक्स के पूरे पोर्शन से रहेंगे। अब हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो मैकेनिक्स पे ज्यादा वेटेज करेगा या फिर ऑप्टिक्स पे या फिर मॉडर्न फिजिक्स पे, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। केमिस्ट्री वही बात रहेगी, ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर को प्रमुखता से लिया जाएगा बाकी को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि सर क्वेश्चन भी तो 40 है, ये भी तो आप देखेंगे, क्वेश्चन वो लाएगा कहां से। तो मेरे मित्र आपको समय तीनों पे रिवीजन के लिए बराबर में देना होगा। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो हम तैयारी कर भी रहे हैं, आपके साथ भी जुड़ करके हम पेड बैचेज में कर रहे हैं, किसी और सर के साथ भी जुड़ करके कर रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन मामला कहां फंस रहा है? मामला फंस रहा है मॉक टेस्ट को लेकर के। किसको लेकर के? मॉक टेस्ट को लेकर के। अब एक छात्र ने हमें मैसेज करा कि गुरुजी हम प्रैक्टिस पुराने वाले क्वेश्चन से करें या नए वाले क्वेश्चन से। चिल्ला ये बताओ कि क्वेश्चन भी पुराना होता है क्या? क्वेश्चन जो चीजें आप मान लो कि 2 + 2 4 होता है, तो क्या ये आपके लिए कभी भी पुराना हो सकता है? तो जो चीजें हमें आती है वो कभी नहीं पुरानी होती है, और जो नहीं आती है वो पुरानी और नया तो हर कदम पे मिलेगा। तो मेरे मित्र आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम के पैटर्न रहने वाले हैं वो क्या होंगे। तो सर 2018 वाला नहीं होगा, 2022 वाला भी नहीं होगा, हो सकता है सर 2024 चल रहा है तो कुछ नया होगा, लेकिन जो इन सभी में कॉमन चीजें होगी वो ये होगी कि बोर्ड क्वेश्चन कहां से लाएगा, उसके पास क्वेश्चन का सोर्स क्या रहेगा। तो बोर्ड ने लगातार हर एक एग्जाम में क्लियर करा है कि हमारे पास सोर्स एनसीईआरटी है। तो आप
अगर थ्योरी, न्यूमेरिकल ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं, आपको कदम कदम पे दिक्कत आएगी, ये एक कड़वा सत्य है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि गुरुजी हम नया करें या पुराना करें, तो मेरे मित्र आप सभी लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हो इस चीज की, और कई सारे छात्रों ने लगातार सर 2018 का पीवाईक्यू करा होगा, फिर 2022 का भी आपने लगातार करा है, बहुत सारे सर आपको एक्सपेक्टेड करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या ये सभी सर और ये सभी जो पीवाईक्यू और अपडेटेड थे अपने घर में क्वेश्चन बना रहे हैं? नहीं, कोई नहीं बना रहे हैं। क्या है सर, पीवाईक्यू के जो सर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो आपके सामने लाया जा रहा है, ताकि आप क्वेश्चन का जो सोर्स है उस पूरे सोर्स में हाथ लगाओ, उस पूरे ढेर को उखेड़ दो। तो कंटेंट का मतलब होता है जो चीजें आपका बढ़िया है उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने लाना। तो सोर्सेज सर पीवाईक्यू आपने कर रखा है, ये बिलीव आपको रखना होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आपका बेहतर है चला, चाहे आप जिस किसी भी सर से कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट अगर आपको करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो वो आपके लिए रामबाण है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कहीं पे भी जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हो, ये आप अपने सर जो माइंड का आप कह सकते हो पावर है, क्वेश्चन को अडॉप्ट करने का कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज कर रहे हो, इसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन एक चीज जो हम अपने तरफ से आप सबों को स्पेशल हिंट के तौर पे बताना चाहेंगे कि चला जी मॉक टेस्ट अगर आप लगा ही रहे हैं तो मॉक टेस्ट कैसा लगाइए कि सर स्टैंडर्ड पीवाईक्यू हो तो सर पीवाईक्यू लेकिन स्टैंडर्ड हो। अब जो बार बार हमने सॉल्व कर लिया है उसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो नए प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो लग रहा है कि अच्छे वेटेज रख रहे हैं मेरे मित्र, स्टैंडर्ड पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज और साथ में मेरे मित्र एग्जाम्पलर, साथ में मेरे मित्र एग्जाम्पलर का जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये जरूर होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। और ईवीएस के सवाल तो जरूर से जरूर होने चाहिए, क्योंकि 2022 के पैटर्न में कई सवाल ईवीएस से देखने को मिले थे। तो मोटा मोटी अगर आप साइंस मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो इस 3 बात का आप ख्याल जरूर रखें कि पीवाईक्यू का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर हो, और साथ में मेरे मित्र ईवीएस के भी क्वेश्चन हो। और मेरे मित्र मुश्किल से आप अगर 20 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। और कई सारे छात्रों ने हमें भी टेलीग्राम पे सर वोटिंग करा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं ला रहे हैं गुरुजी। कई सारे छात्र यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे। तो मेरे मित्र साइंस मॉक टेस्ट जो मैंने ये बोला है, स्टैंडर्ड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, ईवीएस, इन सभी का मिक्स सर 40 क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न अगर आप करना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र हम आप सबों के लिए 18 नवंबर शाम 5:30 बजे 18 नवंबर शाम 5:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सर ये साइंस मॉक टेस्ट का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें नया क्या है गुरुदेव? नया ये है कि आप सभी छात्र तैयारी कर रहे हैं, कोई बैठे हुए नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं लगे हैं। तो मेरे मित्र समय भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है। और ये जो 40 क्वेश्चन का हम 20 मॉक टेस्ट आपको देने जा रहे हैं, इसके लिए सर हम प्लान ये लाए हैं कि हम पहले आपको क्वेश्चन टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप 40 क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ पाओ। अब चला अगर 40 क्वेश्चन को एटलीस्ट 20 सेट भी पढ़ते हो तो आप ये समझो कि आपका टोटल 800 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और ईवीएस के होंगे, ये चीज ध्यान में रखना। तो मेरे मित्र हम ये सोच रहे हैं कि ये जो आपका साइंस मॉक टेस्ट का पेपर होगा A4 साइज में, हम आपको सेट बाय सेट क्या करें सर टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दें। और इसका डिस्कशन रिकॉर्डेड मोड में शाम 5:30 बजे आपको 18 नवंबर से स्टार्ट कर दें। और एक भी दिन इसमें ब्रेक नहीं होगा, चला ये लगातार चलेगा 20 दिन, और उसके बाद ये सीरीज स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मॉक टेस्ट वाली कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप सभी साइंस मॉक टेस्ट हमारे साथ जुड़ करके सर डिस्कशन करना चाहते हैं, पहले आप टेस्ट देना चाहते हैं और फिर मेरे मित्र डिस्कशन करना चाहते हैं, तो 18 नवंबर से आप सभी जुड़ना नहीं भूलिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर कहां मिलेगा सर? पेपर आपको पर डे मॉर्निंग में, 18 नवंबर के मॉर्निंग में जैसे ही आप सुबह आंखें खुलेगी सर 7-8 बजे तक आपके पास
क्वेश्चन पेपर मौजूद हो जाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। आपको पूरे दिन में जब मर्जी हो बैठ करके ईमानदारी से सेट लगा लेना और 5:30 बजे वीडियो मिल जाएगी, आप डिस्कशन कर लेना। तो मेरे मित्र, सर ये जो पीडीएफ है ये कहां मिलने वाली है आपको? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम का नाम क्या है? द लॉजिकल साइंस। और मेरे मित्र ऐसे मैं आपको इस वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के सर सुबह के सुबह आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेना। आप पूरे दिन अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी लगा लेना और शाम 5:30 बजे मेरे मित्र उसी क्वेश्चन का जो 40 क्वेश्चन होंगे उसका रिकॉर्डेड सेशन हम आप सबों के लिए उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपका जो पूरा का पूरा साइंस का टेंशन है वो दूर हो जाए। और एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट अगर हमारे साथ आप कर लेते हैं तो मैं आपको वादा नहीं सर यकीन दिलाता हूं कि आप पूरा का पूरा साइंस रिवीजन कर लेंगे हमारे साथ। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो बचा हुआ समय है इसमें साइंस को आप किस तरह से टैकल करेंगे उसके लिए ये वीडियो आपका इनफ होगा। साथ ही आप में से कई सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस सोच में होंगे, हैं ऐसे छात्र अभी तक इस सोच में है कि गुरुजी हमें कंटेंट मिल जाता तो हम 5 घंटा भी मेहनत करके कर लेते। तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आना चाह रहे हैं तो आइए मेरे मित्र, आपको जो भी कंटेंट मिलेंगे पूरे के पूरे एग्जाम रेलेवेंट मिलेंगे। बस ये याद रखिएगा कि अगर आप 30 दिन में कर सकते हैं तभी हमारे साथ जुड़िएगा, अदरवाइज जुड़ने का सर कोई फायदा नहीं है। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।